95.5% बच्चों के एक्सेस है स्मार्टफोन। छोटा सा बच्चा जो कि चाहता है कि उसके साथ में कोई खेले, उसके साथ में कोई बात करे, हम उसको कहाँ ढकेल रहे हैं? आपके मन की शांति, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपके बैंक की सिक्योरिटी, सब चीज को हैक कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे ही देख रहे हैं, ये 70-80 साल के बूढ़े भी देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी को तो हम जेब पे लेके घूम रहे हैं। अब जहाँ जा रहे हैं वो पता है, ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ गए हैं। हाँ, और वो ट्रैक करके आप कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा एडिक्टेड हो चुका है? कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, वो उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको नॉक करके जाना पड़ता है बच्चे के कमरे में। मेरा फोन धीरे धीरे दूर हुआ, मेरे को लगा यार वो साल भर वेस्ट करती, ये बड़ा मुसीबत वाला था। बालकनी में वो बच्चे को साथ में लेके मोबाइल पे बात कर रही थी, बच्चा तब छूट गया। और जो चीज हम बच्चों में देखना चाहते हैं वो हमारे खुद आज की जनरेशन स्मार्ट है, हम भी स्मार्ट है और हमारे बच्चे भी स्मार्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे जब हम इनकी एज के थे हम तो बड़े बुद्धू थे, आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए हैं। और इसका रीज़न स्मार्टफोन्स आपको स्मार्ट बना रहे हैं। और पेरेंट्स बहुत गर्व से कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा 3 साल का था तब से इसको यूट्यूब चलाना आता है और ये ऐप्स भी डाउनलोड कर लेता है, ये तो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। क्या ये सच में गर्व करने की बात है? कहीं ये टेक्नोलॉजी एक एडिक्शन तो नहीं? आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे भोपाल की रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आभा जैन के साथ। मैं अंजलि ठाकुर आज डॉक्टर आभा जैन के साथ बात करूंगी स्मार्टफोन्स, एडिक्शन या हेल्पफुल डिवाइस। हेलो अंजलि। हेलो मैम। तो जैसा कि अभी मैं बता रही हूँ कि स्मार्टफोन्स हमें स्मार्ट तो बना रहे हैं, पर क्या कहीं ना कहीं ये एडिक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं बच्चों में? एक आजकल 95.5% बच्चों के एक्सेस है स्मार्टफोन। अगर बच्चा 2 साल के पहले अगर स्मार्टफोन यूज करता है या किसी भी डिवाइस के पास रहता है तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खराब होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तब उसकी सारी बोन्स भी बड़ी पतली रहती हैं। हाँ, और उसका जो प्रोटेक्टिव कवच है वो बहुत वीक रहता है जी। और उस समय उसके सेल डिवीजन होता है, उसका डेवलपमेंटल पीरियड रहता है। अगर इस समय से जैसे आप माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि पेशेंट आते हैं जी और उनके साथ एक बच्चा है, वाइफ अंदर चली जाती है, अपना मोबाइल बच्चे को पकड़ा देती है, हस्बैंड अलग मोबाइल पे लगा रहता है और बच्चा लगातार मोबाइल पे स्क्रॉल करता रहता है जी। उसके फादर को समझाओ कि देखिए इससे मोबाइल छीन लीजिए और आप इसको एंटरटेन करिए, तो बोलेगी अरे ये मेरे बस का नहीं है और ये तो भागेगा इधर उधर और मुझको एंटरटेन करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये मोबाइल पे ही लगा रहे। इसी तरीके से जब डिलीवरी के बाद जब रूम में पहुंचते हैं तो पता लगा 5-6-7 लोग बैठे हुए हैं कमरे में और एक छोटा बच्चा वही स्क्रॉल करे जा रहा है जी। माँ एक अलग मोबाइल पे लगी हुई है या फिर वो मोबाइल बच्चे के सर के पास रखा, नवजात बच्चे के पास, न्यूली बॉर्न बेबी के पास। और बाकी लोगों को आप बोलो कि भाई ये बच्चे को एंटरटेन करिए, आप इससे मोबाइल छीनिए, ये गलत लत में पड़ रहा है और ये आगे जाके आपका परेशानी का कारण बनेगा। इसको इतने सारे लोग बैठे हैं, एक तो आपस में बात करिए, आपस में तो बात करिए, सब बाहर रिमोट पे लगे हुए हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहा है। और इतने सारे लोग बैठे, कोई तो एक बच्चे को एंटरटेन कर सकता है, वही कह रहे ये तो बाहर भाग जाएगा, हमको डर लगता है, ये हमारे बस का नहीं है और ये तो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, यही एक्सक्यूजेस रहती है। तो सोचिए वो छोटा सा बच्चा जो कि चाहता है कि उसके साथ में कोई खेले, उसके साथ में कोई बात करे, हम उसको कहाँ ढकेल रहे हैं? हम उसको स्मार्टफोन की तरफ ढकेल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है यार कम से कम मेरा टेंशन तो दूर हुआ, जब तक ये इस पे लगा हुआ है मैं तो शांति से हूँ। हाँ, मुझे इसके पीछे भागना नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इसको डांटना नहीं है, मुझको इसके साथ किसी भी खेल में लगना नहीं है, क्योंकि मुझको ये बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल पे लगी हूँ जी। वही
काम लगता है इन द सेंस कि इसीलिए क्योंकि हम कह रहे हैं बच्चा एडिक्टेड है या पेरेंट्स एडिक्टेड है, वही क्वेश्चन न्यूबॉर्न बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है जी, आप उसके शरीर के पास मोबाइल रखे हुए हैं, आप वहीं पर बात करे जा रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? जो सामने बैठे हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ऐसा लगता नहीं है कि आपके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी। आप कहीं दूर दूर फोन लगा के बता रहे हैं कि ऐसा बच्चा, और उनके मुफ्त के एडवाइजर लिए जा रहे हैं। बच्चे नवजात के पास मोबाइल है, आपके पास सारी जो रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है, वो आपके बच्चे तक पहुंच रही है। और बच्चे का रक्षा कवच मैंने बताया बहुत ही वीक है, उसके सेल डिवीजन हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आगे के जीवन में उसके लिए क्या क्या मुसीबतें ला सकता है। उसका जो ब्रेन, डेवलपिंग ब्रेन है, उस पर जब इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बम्बार्डिंग करेंगे तो आगे उसका भविष्य क्या होगा जी। यह सब कुछ कोई नहीं सोचता है। आजकल तो ये हो गया है कि 8 साल के कम से कम 20% बच्चों के पास खुद का मोबाइल है, 11 साल के कम से कम 50% बच्चों के पास खुद का मोबाइल है, और 13 से 17 साल में तो समझिए 90-95%, हाँ वो तो होते ही है, क्योंकि उनको पढ़ाई करना है और बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी होते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उनको अपना ही मोबाइल चाहिए, वो आपका मोबाइल लेके भी काम कर सकते हैं। ये सिचुएशन मेरे ख्याल से जब कोविड आया तब और ज़्यादा वर्स हो गई, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो बच्चे के पास गया ही फोन और वो देना भी पड़ा, क्योंकि उसके बगैर उसका काम नहीं चल रहा था। लेकिन वो कब जरूरत बन गई, हाँ। ये समझ नहीं। और कहीं अपन एक लाइन ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, अपने को कितना बच्चे को मोबाइल देना और कितना उसको दूर रखना है जी। क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत ही स्मार्ट है। मतलब इतने स्मार्ट कि हम क्या सोच रहे हैं वो भी उन्हें पता है। देखिए हम क्या करते हैं, अपने घरों के आगे आजकल बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें उठाते हैं, बड़े बड़े गेट्स लगा रहे हैं जी। है ना, और अपने जो मेन गेट है उसको तरह तरह के डिवाइसेस लगा रहे हैं कि कोई उसमें घुस ना पाए, सिक्योरिटी, तरह तरह के कैमरास लगा रहे हैं, तरह तरह के लॉकर्स रख रहे हैं, सब तरीके की चीजें इसलिए रख रहे हैं कि हम सेफ रहें। और घर पे हम कितने लोग हैं? हम 4 ही लोग तो हैं, पर आपको पता है आपके घर में कितने लोग हैं? जितने मोबाइल फोन, जितने स्मार्टफोन्स हैं, उतने ही मल्टीफोल्ड लोग आपके घर में हैं जी। कैसे? छुपे हुए चोर। छुपे हुए चोर रखेगा नहीं, आपके दोस्त भी आपके घर में, हाँ। व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप आज ट्रेन में बैठे हैं, आप फ्लाइट में बैठे हैं, एक मोमेंट का स्टेटस। हाँ, आज आपने नाश्ता क्या करा है, आज आपके बच्चे ने क्या परफॉर्म करा है, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है जी। से लेके हर एक चीज वो काहे पे शेयर करते हैं? सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और ये सोशल मीडिया, आप क्या सोचते हैं कि ये बहुत ही सेफ है? गूगल सब चीजें अपने पास ही रखता है, इंस्टा का सब जो भी आप उसमें डाल रहे हैं वो केवल उसी के पास है? नहीं, सारा डाटा बेचा जाता है जी। सारा डाटा शेयर करा जाता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे लोगों के पास ही आपका डाटा हो जी। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कि चोर डाकू जो पहले जमाने में होते थे, हैकर्स, अब उनका हैकर, नाम अब वो बदल हैकर्स अब वो हैकर्स हो गए। और चोर डाकू तो थोड़ा सा आपसे चीज ले जाते थे, हाँ। और ये हैकर्स आपके मन की शांति, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपके बैंक की सिक्योरिटी, और भी जो चीज है वो सब चीज को हैक कर रहे हैं। यहाँ तक वो आपके बच्चों तक पहुंच रहे हैं। अगर आपका बच्चा अकेला मोबाइल लेके बैठा हुआ है कमरे में, आप देख रहे हैं कि रात के 12-12 बजे तक लाइट जल रही है, तो क्या पढ़ रहा होगा वो? नहीं, वो पता नहीं किन साइट्स पे जाके वो क्या देख रहा हो सकता है पोर्नोग्राफिक पिक्चर देख रहा हो सकता है किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हो, या फिर नए लोग जो कि अपनी नई आइडेंटिटी से, जो कि हो सकता है खुदा आदमी हो, फेक आइडेंटिटी से वो बच्चों को बहला रहा हो, पहले तो फुसला रहा हो, पहले उसको बहुत ही प्रेम जता रहा हो। क्योंकि क्या होता है, अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है,
वो घर पे आते हैं तो वो अपने को टाइम देने के चक्कर में मोबाइल में घुस जाते हैं। तो ये बच्चा बड़ा अकेला फील करता है। और कोई भी जब उसको लगता है कि यार ये तो बहुत मेरे करीब है, ये मेरी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ये मेरे मुझको समझ रहा है, तो ऐसे में बच्चे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, अपनी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ शेयर कर देते हैं जो कि उनके प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। और वो जो हैकर्स होते हैं बड़े ट्रेंड रहते हैं, वो किस तरीके से बच्चों को उनको गियर में लेना है ये उनको मालूम है। फिर धीरे धीरे करके जब बच्चा उनके कब्जे में आ जाता है तो फिर वो उनको ब्लैकमेलिंग चालू करते हैं। तो कुछ बच्चे तो इतने मतलब कमज़ोर होते हैं कि वो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाते हैं और कुछ बच्चे सफ़र ही करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी उस समय तो खराब होती है, आगे की लाइफ भी बड़ी इनसिक्योर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में बीतती है। इसी तरीके से अगर गेमिंग में फंस गया बच्चा तो वो बताएगा तो है नहीं, हाँ पता नहीं कितने पैसे उसने मतलब उसमें लूज कर दिए। हो सकता है कि आपके पेटीएम से यूज़ कर रहा हो या फिर आपके कार्ड को यूज़ कर रहा हो या फिर पैसे चोरी करके यूज़ कर रहा हो। नहीं होगा तो वो बाहर से चोरी करके यूज़ करेगा। हाँ उसको देना है। जब वो उसके चंगुल में फंस जाएगा, नहीं दे पाएगा, तो वही गलत कदम उठाते हैं बच्चे। या फिर पेरेंट्स जो हैं वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत पैसा लूज कर देते हैं। मन की शांति तो अलग ही है, बच्चे पे जो उनका विश्वास है वो भी चला जाता है, बच्चे का भी अपने पे विश्वास, और उसको लगता है अब मुझ पे तो कोई विश्वास नहीं करने वाला है, तो वो एक अलग कुकून में चला जाता है। चिंता का विषय, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मतलब आप घर में अकेले नहीं हैं, आप सेफ भी नहीं हैं। मोबाइल अगर ऑफ भी है तो भी आपकी बातें सुन रहा है। अब वो कैमरा आपने माइक्रोफोन चालू कर रहा है तो आपकी सारी बातें सुन रहा है, सब चीज वो अपने पास डाटा में इकट्ठा कर रहा है, वो शेयर भी कर रहा है। फोटोज भी, आपकी गैलरी के फोटोज भी आपकी गैलरी नहीं है। आपने अगर डिलीट भी कर दिए तो वो सर्वर पे से कभी डिलीट नहीं होते, कभी नहीं होते, आपके फोन से हो जाते हैं। हमारी बिटिया की शादी के समय का फोटो हमने देखा कि ये इतने 8-10 साल के बाद ये फोटो कहाँ दिख रहा है। हाँ। तो वो कोई एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहा था। हम तो वो फोटो को भूल ही चुके थे। अच्छा, कहाँ से उसने निकाल के उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करा, हमको नहीं समझ में आया। तो सोचिए ना, पकड़ में आ गया ऐसे हमारे पिक्चर्स कहाँ यूज हो रहे हैं हमें नहीं पता। इसी तरीके से एआई टूल हम बड़े मजे में डालते हैं अपने बच्चों में, बड़े बढ़िया फोटोज, अपने बहुत तैयार हुए फोटोज। वो एआई टूल वो क्या कर रहा है, हो सकता है आपके फेस को कोई किसी और जगह यूज कर रहा है, पोर्नोग्राफिक पिक्चर बनाने में वो यूज कर रहा है, और फिर वो आपको ब्लैकमेल करने आ जाएंगे। मतलब ये बार बार पिक्चर क्लिक करने की आदत को भी थोड़ा कंट्रोल में लाना जरूरी है। कंट्रोल में भैया आप अपलोड क्यों करिए ना, आप जैसे पहले अपन रखते थे सारे पिक्चर्स का रिकॉर्ड कलेक्शन रखते थे, वो देखने में भी आता था, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। आपने फोटोज लिए और इतने ज्यादा फोटोज लेते हैं कि समझ में नहीं आता क्यों ले रहे हैं। ओकेजन के एक तो फोटोज लीजिए ना, क्लिक करे जा रहे हैं ना, किसी को मतलब आपसे, वो 10 लोग खड़े हैं, आपने उनके फोटो क्लिक करे, ना उनको मतलब है ना आपको मतलब है, ना आप देखने वाले हैं ना उनके पास पहुंचने वाले हैं। ये सब चीजें हमको बंद करनी, और हमारे बच्चों को भी ये समझाना है कि भाई ये जो स्मार्टफोन है ये तुमको बचा नहीं रहा है, इससे तुमको कैसे बचना है ये आप हम लोगों से सीखो, अपने पेरेंट्स से सीखो। अगर पेरेंट्स सिखा रहे हैं वो भी उनको भी पता होना चाहिए। हो सकता है ये चीज उनको भी नहीं मालूम हो, ठीक है। मैंने घर में भी देखा, मैं अपनी छोटी बेटी को अगर मैं मना करूंगी फोन मत देखो तो उनका यही आंसर आता है आप भी तो देखते हो। हाँ, क्योंकि उन्हें अगर हम कुछ काम की भी चीज देख रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझा सकते कि आप काम का नहीं देख रहे हो। हाँ। क्योंकि वो जो रील्स स्क्रॉल हो रही है, हाँ, उसमें क्या मजा आता है उसमें। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी एडिक्शन होता है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कुछ लोग बहुत खाते हैं, कुछ बहुत म्यूजिक सुनते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि खुशी का हार्मोन है। ठीक है, कभी कभी डोपामिन हार्मोन रिलीज हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं, वो बात अलग है।
और ये क्या होता है, डोपामिन जो है ये आपको, शरीर आपका बार बार चाहता है, डिमांडिंग हो जाती है, अरे और डोपामिन तो और स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं और ड्रग्स लेते हैं। इसी तरीके से मोबाइल, आप मोबाइल पे कुछ देखना चालू करते हैं तो डोपामिन रिलीज होने लगता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मोबाइल को आपने रख दिया, फिर आपको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, फिर उठाया, फिर आपने स्क्रॉल करा, फिर डोपामिन रिलीज हुआ। इस तरीके से वो मोबाइल जो है वो डोपामिन के थ्रू आपको एडिक्ट बना देता है, और हम बार बार उठाते हैं। मैंने बताया ना, एक दिन में अपन कम से कम 85 टाइम्स मोबाइल उठाते हैं। अच्छा, मतलब हमें पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, पता लगा आप किचन पे जा रहे हैं, आपका मोबाइल वहाँ पे रखा है, अभी किचन में 5 मिनट बाद भी चले जाएंगे तो चलेगा, मोबाइल उठाया, आप देखने लगे कि क्या है। हाँ, एक फोमो होता है, फोमो पता है आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। ये जो होता है, इस धीरे धीरे ये आपको घर कर जाता है। आप हर थोड़ी देर में देखते हो कि भाई व्हाट्सएप पे क्या आया है, फेसबुक पे किसी क्या डाल दिया है, आपको कोई, हाँ, इंस्टा पे क्या डाल दिया है, कोई मैसेज तो नहीं आपसे मतलब छूट गया है। हो सकता है वो मैसेज आपकी जिंदगी में कभी भी काम आने वाला मैसेज ना हो, पर वो फियर रहता है। देखिए, मैं मोबाइल नहीं रखती, मैंने शुरू से ही, मतलब मुझको मोबाइल से दोस्ती नहीं की, मेरा मोबाइल घर पर रहता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे ड्राइवर के पास रहता है, पर कभी अंदर जाना पड़ता है तो खुद को रखना पड़ता है, पर मुझको पता ही नहीं रहता है कि मेरा मोबाइल कब बच गया। और मैं आज के ज़माने में ये ऐसा होना, हाँ, वो मेरे पेशेंट्स बहुत बड़ी बात है। मेरे पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि मैडम हम आपको गिफ्ट कर देते हैं। मैंने कहा भैया, जबकि आपके प्रोफेशन में उसकी बहुत नीड है। इमरजेंसी में अगर आपको कहीं पहुंचना है तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, रहता है ना, कोई आसपास वाले हैं, उनका हस्बैंड का नंबर दे देती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत उठाते हैं। उनको बड़ा शौक है ना, वो मोबाइल पे बहुत रहते हैं। हम बराबर उनको भी ये वीडियो दिखाना है कि भाई वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन हम भी तो एडिक्टेड हैं और बना भी रहे हैं, और जहाँ ये अपलोड होगा वो भी मोबाइल ही होगा। तो कहते हैं कि जहर ही जहर को काटता है, या गंदगी को साफ करने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। तो शायद ये एक प्रयास वैसा ही रहे कि हम उस गंदगी को अंदर जाके साफ कर पाए। और ये जो डोपामिन रिलीज होता है, देखिए कुछ बच्चे हैं ना, कुछ गलत वीडियोस देखने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई टीनेज बच्चा रात के 2-2 बजे तक बिजी है मोबाइल में, तो वो क्या देख रहा होगा। आजकल के बच्चों को पता है कि किन साइट पे पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, किन साइट पे और अनसीन मटेरियल है जिनको वो देखना नहीं चाहिए, या फिर किन साइट पे कुछ हेट स्पीचेस पसंद करते हैं कुछ बच्चे, तो हेट स्पीचेस है, तो ये सब उनको पता रहता है, ये आपस में वो शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा एक बार उस लत में लग जाता है, अगर वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने लगा तो एक बार वो भी लत हो जाती है। थोड़ी देर में देखा, डोपामिन रिलीज हुआ, उसको बड़ा अच्छा लगा, फिर उसने देखा तो हो सकता है कि उसका मन पढ़ाई में न लगे, उसका दोस्तों में न लगे, उसको किसी काम में मन न लगे। और इससे क्या होता है, इससे ये प्रॉब्लम होती है कि उसको लगता है कि अरे ये जो बच्चे हैं, ये जो फीमेल्स हैं, ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये तो चीज़ है, इनको हम उपयोग कर सकते हैं, इनका उपभोग कर सकते हैं, वो उनको चीज़ जैसे समझने लगते हैं। और ये जितने भी हम क्राइम्स देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे क्राइम्स कर रहे हैं, 10, 12, 13, 15 साल के बच्चे रेप कर रहे हैं, ये सब कैसे, क्यों कर रहे हैं? मेंटल डिसऑर्डर क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए, वो बड़े इजीली अवेलेबल है उनके लिए, मतलब फिंगर टिप पे सब चीज़ अवेलेबल है उनके लिए। तो उनका दिमाग खराब कर रहा है, उनका विजन खराब कर रहा है, उनकी सोच खराब कर रहा है। और फिर जब वो फंसता है तो पूरा परिवार सफर करता है, सोचिए ना। और पूरा परिवार नहीं, पूरा समाज, जब किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो हम जिनके बच्चे हैं, तो हम लोग पूरे समय एक डर में रहते हैं। डर अब कहाँ पर है भाई? डर तो घर में भी है, घर में भी आपके बहुत सारे लोग हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे ही देख रहे हैं, ये 70-80 साल के बूढ़े भी देख रहे हैं। तो डर किससे है? घर में रहने वाले हर व्यक्ति से डर है। स्कूल में बस में जा रहा है तब डर है,
जब वो स्कूल पहुंच रहा है तो टीचर से डर, कोचिंग जा रहा है तो वहाँ डर है, टैक्सी में जा रहा है, कहीं जा रहा है तो वहाँ डर है, मतलब सब जगह डर है। तो ये पूरा समाज को क्या सिखा रहा है? फैमिली में भी इससे दूरियां बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, वो लोग अकेले रहना चाह रहे हैं। वो तो देखिए, आज ही एक पेशेंट आई, उसने बताया कि भाई हमको बच्चा चाहिए पर हम साथ में नहीं कर पाते। मैंने बोला भाई क्यों? बोले कि जब मैं भी ऑफिस से आती हूँ, ये भी ऑफिस से आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा स्मार्टफोन पे रहते हैं, फिर हम लोग थक जाते हैं। तो भाई मैंने बोला कि भाई स्मार्टफोन, जब आप दिन भर काम करते हैं तो स्मार्टफोन की जगह आप एक दूसरे को साथ क्यों नहीं देते? साथ में घूमने जाइए, आइसक्रीम खाने जाइए, साथ में बात करिए, साथ में घूमिए, साथ में कोई टीवी पे कोई अच्छी मूवी देखिए, तो आप दिन भर की आप बातें शेयर करिए एक दूसरे से। ये आप क्यों नहीं करते हैं? बोले कि वो भी थके रहते हैं, मैं भी थके रहते हैं, ये पॉसिबल मतलब थकान के लिए हम स्ट्रेस बस्टर को स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आकर बैठी तो मुझे लग रहा था कि आपने इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, इतना सुंदर स्पेस अपने लिए बनाया है, तो कितना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। ये पूरा गजेट फ्री है। हाँ। यहाँ पे ना तो मोबाइल लाया जा सकता है, ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम, ना तो टीवी, कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पे ये जरूर रहता है, हारमोनियम रहता है, यहाँ पे सब तरीके के बजाने के मंजीरे और सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ताकि यहाँ पे आके एक अपनी दुनिया में रहें और मस्त रहें। तो एक छोटा सा ही हो भले, एक स्पेस आपके घर में ऐसा होना चाहिए जो गैजेट फ्री रहे। बिल्कुल। और वो बच्चों के लिए भी बिल्कुल, मतलब आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि भाई ये डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, ये ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, ये गजेट फ्री रहेगा। यहाँ पे कोई भी, चाहे दादी नानी हो, चाहे आप हो, चाहे बच्चे हो, इस एरिया में कोई गजेट्स लेके नहीं आएगा। सब बैठेंगे, मिलके बात करेंगे, दिन भर जो हुआ है उसको बात करेंगे, कुछ हंसी मजाक करेंगे, अगर कुछ हमको देखना ही है तो सब मिलके देखेंगे। फैमिली टाइम, फैमिली टाइम, भाई कोई सीरियल देखना है, कोई मूवी देखना है, फैमिली टाइम होना चाहिए, सब मिलके देखेंगे, ताकि उसमें हंसी मजाक भी हो सके और हम एक दूसरे के साथ रह सके। बच्चे आपकी गोद में बैठे हैं, आपको बच्चे हक करके रखें, तो बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ हम सिक्योर हैं, हमको मजा आ रहा है ये सब काम करने में। तो ऐसी जगह तो होना जरूरी है। अभी ये हम वीडियो बनाने से पहले जब हम बातें कर रहे थे तो आपने बोला था आजकल सब बच्चों के पीछे चमगादड़ लग गया है, तो उसको हम थोड़ा सा अभी इलैबोरेट करना चाहेंगे। चमगादड़ को थोड़ा समझाइए। चमगादड़ मतलब बैट्स जी, BATS, BATS जी, है ना। B फॉर बोरियत, ओके, T फॉर A फॉर अटेंशन डेफिसिट, जी, T फॉर टेक्नोलॉजी, जी, और S फॉर सोशल बिहेवियर, जी। तो अपन चालू करते हैं B से। देखिए, बिहेवियर मतलब ये कि जब छोटा बच्चा होता है, या कोई भी बच्चा होता है, जब अपने माता पिता के पास आता है, या तो वो स्कूल से आता है या माता पिता अपने काम से आते हैं, तो वो उनका अटेंशन चाहता है। वो चाहता है कि वो उनकी तरफ ध्यान दे कि बेटा आज क्या करा तुमने, आज क्या खाया, स्कूल में क्या करा, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, किसी ने परेशान तो नहीं करा, आज तुम क्या खाओगे, आज अपन क्या प्रोग्राम बनाया, या सैटरडे संडे अपन कहाँ जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। वो बच्चा आपसे बात करना चाहता है, वो बच्चा आपके आगे पीछे घूमेगा, पर आप पहले तो थके हुएंगे, पहले तो मैं चाय पी लूँ, हाँ, फिर बाद में आपको कुछ काम होगा तो वो काम करेंगे। तो वो बच्चे को तो आपने उस समय भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो काम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हस्बैंड आए तो वो आते ही वो पेपर पढ़ने लगेंगे या बोलेंगे चाय लेके आओ। वो लेने के बाद बच्चा पीछे आसपास घूम रहा है, वो आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। फिर बच्चा जो है वो टेंट्रम शो करने लगेगा, है ना। वो देखेगा कि ऐसे तो मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो वो गुस्सा होने लगेगा, टेंट्रम शो करेगा, वो किसी चीज को फेंकने लगेगा, कैसे भी तरीके से वो अटेंशन आपका अपनी तरफ करना चाहेगा। अब आपको लगेगा यार ये तो परेशान कर रहा है, अब तो मैं थका हुआ हूँ या मैं थकी हुई हूँ, अब मैं थोड़ा मोबाइल पे देख तो लूँ दिन भर क्या हुआ है, वही फोन क्या हुआ है भाई, हाँ, नहीं तो दुनिया से तो मैं कट ऑफ हो जाऊंगी, ये कट ऑफ हो जाऊंगा, हाँ, या मुझको पता नहीं है आज की क्या न्यूज है,
मतलब जैसे कि अगर न्यूज़ आप पता भी कर लेंगे तो आप पता नहीं क्या करने वाले हैं, दुनिया बदलने वाले हैं जैसे। आप अपने घर की दुनिया की तरफ तो ध्यान रखो, फिर अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक स्मार्टफोन उसको दे देंगे। अब वो बच्चा जो है वो देख लिया कि अभी तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मोबाइल को स्क्रॉल करेगा अपनी बोरियत दूर करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ देख रहा है उसमें, जैसे कुछ कार्टून देख रहा है या कुछ म्यूजिक देख रहा है, नहीं, वो स्क्रॉल करे जा रहा है। और देखिए क्या होता है, बच्चा नहीं, आप और हम अगर स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कैसे? समझिए आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आपका ब्रेन है ना, वो उसमें इनक्रॉस रहता है और आपके ब्रेन में जो स्टोरेज है उसमें वो चीज़ें जाती हैं और वो आपको याद भी रहता है। पर जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने ये चीज़ देखी, फिर आधी देखी, फिर लगा कि ये तो बोर है, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आप आगे बढ़ गए, तो इसमें आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या ग्रहण करूं। इमोशंस चेंज हो रहे हैं। हाँ, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सॉन्ग है कुछ, तो आपका ब्रेन बड़ा परेशान हो जाता है और एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। और एंजाइटी क्रिएट होती है तो हम अपने घर वालों से मिसबिहेव करते हैं, अपने बच्चों से मिसबिहेव करते हैं, तो हमको भी वही मिलता है। देखिए, बोरियत जो है, बोरियत एक बहुत अच्छी चीज है। अपन इसको सोचते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्या है, ये कैसे करेंगे और अभी बोर हो रहे हैं। तो देखिए, जब बोरियत होती है तब आप होते हैं। अच्छा। ना आपके पीछे कोई धक्का देने वाला होता है, ना आपसे कुछ मांगने वाला होता है, ना आपसे कुछ आपको बताने वाला होता है कि भैया ये काम करो। बोरियत के समय आप, ये बच्चा, ये अपने में रहते हैं, ठीक है। और जब इंसान अपने में रहता है तो वो बड़ा शांत फील करता है, एक मेडिटेशन जैसा है। और वो शांत फील करता है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है कि आज मुझको ये करना है, ये अच्छा लग रहा है मुझको, चलो यहाँ चले जाते हैं। बच्चे भी कहीं घुस के, पता लगा जब बोर हो रहे हैं कहीं घुस के बैठे, कुछ निकाल लिया, क्रिएटिविटी आई। हाँ, वो मजे कर रहे हैं। आपको लगता है अरे ये बच्चा बोर हो रहा है, चल इसको मोबाइल पकड़ा। आप उसकी क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं, आप उसका जो अंदर वो जो अपने आप को खोज रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे हो। हाँ, उसको टाइम दो, बोर होने का टाइम दो। बोर होना भी बहुत जरूरत है, आपको भी हमको भी। आजकल टाइम ही नहीं है यार बोर होने का। पता लगा कि आपको लगा कि यार अब चलो यहाँ पे बैठते हैं, अब तो कुछ है नहीं काम, मोबाइल दिख गया आपने फटाफट गया, आप मोबाइल उठा लिया, स्क्रॉल करने लगे। और आप भी बोर नहीं हो रहे, बोर नहीं हो रहे हैं, पर वो आप अपने आप को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, बीमारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। एंजाइटी, टेंशन, वरीज, ये सब चीजें जो है, डिप्रेशन, ये सब उसके थ्रू आपके पास आ रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। बोर होइए भाई, थोड़ा तो बोर होइए, आप बच्चों को भी बोर होने दीजिए। अब तो ये हाल है कि जनरेशन में हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज में है उनका भी फ्रेंड बन गया है स्मार्टफोन, क्योंकि घर में अकेले दोनों रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बोर होते हैं तो क्या करें। वहाँ भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी आपस में नहीं घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ ऐसा लगता है दोनों की कट्टी है, एक यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, ऐसे हस्बैंड वाइफ। हाँ, हस्बैंड वाइफ हो, बोले क्या तुम्हारे मोबाइल फोन से बड़ी आवाजें आ रही है, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं दूसरे कमरे में। नहीं, हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कई बार ये सीन देखने मिलता है, मदर फादर, 2 बच्चे और चारों फोन लेके बैठे हुए हैं। जब तक खाना आ रहा है तो बस कुछ है नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं बची लोगों के पास करने के। डाइनिंग टेबल पे, हाँ, डाइनिंग टेबल पे यही हो रहा है, सब जगह ये टीवी चलेगा या मोबाइल चलेगा। कभी कभी तो टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चलता है। वो बोलते हैं कि जब टीवी में कुछ नहीं अच्छा आता है तो मोबाइल में देख लेते हैं। अरे भैया, थोड़ी देर तो शांत रहो। खाना तो एटलीस्ट बिना सके, पर हाँ, डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। बच्चों को क्या करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये बार बार इधर उधर उठ के भागे ना, तो वो टैब रख देते हैं या मोबाइल रख देते हैं और खिला देते हैं, और मदर्स को इजी हो जाता है। और मदर्स को इजी हो जाता है। अब वो खिलाने में बच्चों को टेस्ट नहीं आता है। बच्चे का दिमाग तो पूरे समय आपके स्क्रीन पे है, वहां पर क्या हो रहा है वो भूल ही जाता है खाने का टेस्ट। वो कुछ भी खा लेता है, उसको ये भी पता नहीं लगता कब उसका पेट भर गया। हो सकता है ओवर ईट करे, कुछ बच्चे तो ओवर ईट करके वॉमिट करते हैं।
हाँ, कुछ बच्चों को ये डेवलप ही नहीं हो पाता है, टेस्ट के डेवलपमेंट मतलब टेस्ट बड में क्या हो रहा है वो उनको नहीं मालूम, तो आगे जाके ये क्या कुकिंग करेंगे। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे जाके कोई अच्छे कुक बन सकते हैं क्या, जब खुद को ही टेस्ट नहीं है तो फिर ये कुछ भी खाएंगे, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो टेस्टी हो, चाहे नहीं हो, बस इजीली अवेलेबल होना चाहिए कि भैया एक क्लिक पे जोमेटो वाले से आ गया, रास्ते में जा रहे हैं पैक करा लिया, कौन घर पे बनाएगा। ये आदत हम उनको सिखा रहे हैं इनडायरेक्ट। तो बोरियत हो गया तो मोर होना अच्छा है। हाँ। अटेंशन डेफिशिएंट हो रहे हैं तो हाँ। पेरेंट्स को अटेंशन दे रहे हैं। हाँ। तो अब टी पर चलते हैं, टेक्नोलॉजी की बात टेक्नोलॉजी जो है वो तो मैंने आपको बताया, और टेक्नोलॉजी कैसे आपके घर में घुस गई है, आपके घर के कोने कोने में है, आपके बैंक के बारे में पता है, हर चीज के बारे में पता है, सारी एक्टिविटीज के बारे में पता है। तो भाई बिना टेक्नोलॉजी के हम जी नहीं पा रहे। और टेक्नोलॉजी को तो हम जेब पे लेके घूम रहे हैं, अब जहाँ जा रहे हैं वो पता है, ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ गए हैं। हाँ, और वो ट्रैक करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपके बच्चों को टेक्नोलॉजी हमें एडिक्ट कर रही है। हाँ, मतलब खाना मंगाना है, स्विगी जोमेटो हो गया, पेमेंट करना है, जीपे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम, हर जगह तो हम चारों तरफ तो ट्रैप्ड हैं। और तो हमसे दूर कैसे रहे फोन। नहीं, और आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं वो भी ट्रैक कर रहा है भाई, वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको पूरे समय जेब में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं रहेगा तो भी दुनिया वैसी ही रहेगी। ये देखा गया है कि जो 83% जो टीनेजर्स जो मोबाइल का यूज करते हैं वो केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, या तो बात करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, इंस्टा पे जाएंगे, या किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और बाकी जो बचे हैं 15 से 20%, केवल ये बच्चे जो हैं उसको एजुकेशन के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या है। आप और हम बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूर वाले से बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे कर हम एक दूसरे से बात करना ही भूल जाएंगे। हमारे घर वालों को नहीं पता कि हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति को पता है कि आज मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आज आपने क्या बनाया, आपके घर वालों को खत्म हो जाए मिले ना। तो ऐसे हमारा सोशल मीडिया। हाँ, आप बच्चे एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं, बच्चे खेलना भूल जाते हैं। पहले हम देखते थे कि हमारे घर के सामने ये पीछे पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हैं और खूब हल्ला गुल्ला धूम धड़ाका होता है, खेल, कोई बॉल लेके आया, कोई बैट लेके आया। आजकल जाइए तो वीरान, अगर कोई बच्चे बैठे दिखे तो आप देखिएगा एक ना बेंच पे 8-10 बच्चे बैठे दिखेंगे, कोई पीछे से झांक रहा होगा और कोई एक बच्चा मोबाइल लेके बैठा होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, और जैसे ही आप पहुंचेंगे वो मोबाइल बंद हो जाएगा और छुपा दिया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, फिर आप कहीं कोई पुलिस जो आप साधारण कपड़े में आके उनको देखना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड का एक लड़का जो पहले जाते थे क्रिकेट खेलते थे, तो उसने बोल के रखा था भाई क्रिकेट खेल के वापस आना है आपको। तो उसने देखा धीरे धीरे वो बच्चा जल्दी आने लगा, तो माँ ने पूछा क्यों भाई खेलते नहीं हो क्या? तो बोले कि वहाँ पे एक बड़ा भैया आता है और वो जैसे ही आता है तो वो सब बच्चों को लेके अपने घर चला जाता है। अच्छा। तो उसने पूछा कि भाई वो घर क्यों चला जाता है, तुम गए क्या? तो बोले हाँ मैं भी गया, वहाँ जाके वो उनको गंदे गंदे वीडियोस दिखाता है, तो इसीलिए पूरा का पूरा खेल खत्म। फिर जब उसकी माँ को पता लगा तो उसने बाकी उनको बताया कि भाई ये इससे छुटकारा दिलाओ इसको, नहीं तो ये बच्चे पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं, और वो जो बड़ा भैया है वो इन बच्चों के साथ क्या करने वाला है ये भी आपको नहीं मालूम। तो आजकल ये हो गया है, पूरी सड़कें जहाँ गेम होते थे वो बंद, सारे गार्डन्स खाली, स्कूल में भी किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, सब छुपा के मोबाइल ले जाते हैं, किसी के बुक के अंदर स्लॉट बना रहता है, किसी न किसी तरीके से ले जाके उन्हें पता है जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो निकाल लेते हैं। अच्छा, बच्चा एडिक्टेड हो गया मोबाइल से, इसके
कुछ लक्षण घर में जैसे पेरेंट्स को पता लगे कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है या ऐसा रिएक्ट कर रहा है, या कैसे कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा एडिक्टेड हो चुका है? देखिए, वो बच्चा ना कम्युनिकेट करना बंद कर देगा, वो उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नहीं तो पहले बच्चे आके गले मिलते थे और कुछ ना कुछ बात करना चाहते थे, आपके चारों स्कूल तरफ से आते थे, शुरू हो जाते थे, हाँ वही, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। अब उसको बस ये लगेगा, अगर उसके खुद के मोबाइल नहीं है, कि किसी तरीके से मम्मी पापा दादा दादी किसी का मोबाइल लेके वो कोने में चला जाए, ताकि कोई जल्दी से छीन न ले उस मोबाइल को। पहला तो साइन है कि वो आप लोगों से अलग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों के पास मोबाइल है, वो अपना, ये देखा गया है कि पहले तो एक कमरे में ज्यादा बच्चे होते थे, तो 2-2 3-3 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ते थे। अब आजकल ये हो गया है कि बच्चे कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और आपको नॉक करके जाना पड़ता है बच्चे के कमरे में। तो ये चीज होना नहीं चाहिए। आपको शुरू से ही बच्चे को बता देना है कि आपके कमरे का दरवाजा बंद नहीं होगा। अगर नहीं मानता है तो अंदर से लैच वगैरह सब हटा दो, ताकि वो बंद ना कर सके और आपका एक्सेस उसके कमरे में रहे, जब भी आप चाहें उसके कमरे में जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है, रात के 12-12 बजे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, तो आपको जाके उसका चेक करना है उसका। हो सकता है उस समय फटाफट वो मोबाइल बंद कर दे और वो जो भी डाटा है, मतलब जो भी देख रहा था वो उसको सेम स्क्रीन पर चेंज हो जाता है ना। हाँ, कि थोड़ी देर एक स्क्रीन पे पढ़ ली, एक विंडो खुला है उस पे पढ़ाई का है, दूसरी विंडो में पता नहीं क्या है। हाँ, आप गए तो वो विंडो चेंज हो गई। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा मोबाइल यूज किस समय होता है? 9 बजे से 5 बजे के सुबह। हाँ, मतलब रात के 9 से सुबह 9 AM to 9 PM, जो कि वर्किंग टाइम होता है। हाँ, जब लोग काम पे जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो जब अपना थोड़ा सा काम हो गया तो वो भी सोशल मीडिया पे ब्रेक मिला और सोशल, हाँ ब्रेक नहीं भी मिला तो जो कामचोर है तो वो तो बार-बार सोशल मीडिया पे। हाँ, तो बीच में भी। अब आप सोच सकते हैं कि किसी चीज का कोई काम कर रहे हैं आप और आपका ध्यान उससे भटक के सोशल मीडिया पे चला गया, तो वो आपका काम सफर करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एक स्पीड बनी रहती है आपके काम में, आपका कंसंट्रेशन रहता है कि भैया आप क्या काम कर रहे हैं। अगर वो कंसंट्रेशन आप बार बार ब्रेक करेंगे तो आपका काम कैसे हो पाएगा? इसी तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो सोशल मीडिया पे पहुंच गए, फोकस नहीं रह पाते, तो उनका ब्रेन कितना रिसेप्टिव होगा, वो ये कचरा और वो बार बार जो चेंज होती चीजें वो नहीं, ब्रेन आपका नहीं रख सकता, फोकस रहना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो स्क्रीन में बार बार चेंज करते हैं तो आवाजें बार बार बदलती हैं, लाइट जो है वो बार बार बदलती है, ठीक है, मूड्स बार बार बदलते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है। आपका जो आंखें भी जो है, आंखों पे भी बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जो ब्लू लाइट और कलर्ड लाइट वो आपके आंखों में आ रही है। और मोबाइल का जो डिस्टेंस है, वो बच्चे जो हैं वो आप देखेंगे वो ज़्यादा पास से देखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का डिस्टेंस जो है कम से कम 8 इंचेस होना चाहिए आपके ब्रेन से, आपकी आईज से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कहीं पर राउटर लगा है तो उनका कहना है कि राउटर से आपका जो डिस्टेंस है वो कम से कम 40 फीट होना चाहिए। पर आपका घर भी हो सकता है इतना बड़ा नहीं हो कि राउटर लगा है इतनी दूर, कम से कम 10 फीट तो राउटर से डिस्टेंस होना चाहिए। सोते टाइम भी हमें दूर रखना चाहिए। सोते टाइम भी आपको मोबाइल ना आपके तकिए के नीचे रखना है, ना सर के पास रखना है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो ऐसा तो नहीं कि आपके बालों के कारण आपके ब्रेन में नहीं जाएंगी, है ना, या आपके कपड़े के कारण आपके बॉडी में नहीं जाएंगी। 2 तरह की वेव्स होती हैं। एक जो गामा वेव्स होती है वो तो कहीं भी पेनिट्रेट कर सकती है, वो बड़े बड़े लेड क्या बोलते हैं शीट्स को पेनिट्रेट कर देती है, वो मोटी मोटी दीवारों को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो वो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी क्या, आपकी ब्रेन में नहीं जाएंगी क्या? तो ये आपको आपका मोबाइल सोते समय आपसे दूर रखना है। जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं पे चार्ज करने लगा दिए। और अगर आप रख भी रहे हैं अपने पास में, मजबूरी है रखने की, तो उसको आप एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, ताकि
जो बाहर से जो बम्बार्डिंग हो रही है, वो सारे सोशल मीडिया जो आपके ओपन है, तो वहाँ से जो बम्बार्डिंग हो रही है वेव्स की, वो बम्बार्डिंग बंद थोड़ी कम हो जाए। हाँ, वो कम हो जाएगी। ब्लूटूथ बंद रखिए आप। हम अपने मोबाइल पे वही ऐप्स ओपन करें जिनका हम यूज करते हैं, बाकी को बंद कर दीजिए। और इससे जो लाइट्स एमिट होती हैं, ये लाइट्स हमारे ब्रेन को दिग्भ्रमित करती हैं कि ये सनलाइट जैसी लगती है उसमें। तो जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो रिलीज होता है, स्लीप हार्मोन जी, वो स्लीप हार्मोन को रिलीज नहीं होता। अच्छा। तो जब स्लीप हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए एक तो जब जैसे ही हम जागते हैं तो पहले घंटा जो है, 1 घंटे हमको अपना मोबाइल नहीं यूज करना, सोने से 1 घंटे, और सोने से भी 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को दूर कर देना है, बंद कर देना है, ताकि आपको स्लीप डिसऑर्डर ना हो जी। अगर बच्चों की या आपकी रात को अच्छी नींद नहीं होती है तो अगले दिन क्या रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे स्कूल ही नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल में भी जाके उनको नींद आती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप भी कभी आपको नींद नहीं आए रात को तो दिन भर आपका मन नहीं लगेगा किसी भी चीज में। इसीलिए स्लीप बहुत जरूरी है। वो आपको क्रॉनिक डिजीजेस भी, आप अगर स्लीपलेसनेस होती है तो क्रॉनिक डिजीजेस बहुत तरह के, ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, और बच्चों में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मोबाइल को मेरे ख्याल से तो रात को, अगर आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी मतलब ड्यूटी नहीं है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, पुलिस में है, जहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल्स आ सकते हैं, तभी आप मोबाइल को कमरे में रखें। अदरवाइज आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, जो कि सबसे आसान काम है। या स्विच ऑफ कर दें, या स्विच ऑफ कर आदत है, उनका फोन बंद हो जाता है हाँ, सोने से पहले। नहीं पर कभी कभी अपन स्विच ऑफ नहीं कर पाते। नहीं, मेरा फिर ऑन रहता है क्योंकि एक तो फोन जरूरी है। क्यों जरूरी है? मतलब वो इन केस ऑफ इमरजेंसी। कहाँ आपके पास कौन सी इमरजेंसी आने वाली? सब यही सोचते हैं कि इमरजेंसी आएगी, काहे की इमरजेंसी आएगी? देखिए इमरजेंसी बहुत कम लोगों के पास आती है जी। बाकी लोग यह सोच के कि इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी आएगी, अपनी नींद खराब करते हैं। हाँ। ये बात सही है कि जी, है ना? तो वो इमरजेंसी नहीं आती जी, और भगवान न करे आए, बुलाओ भी मत। सही बात। तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए। फिर आई स्ट्रेन होता है बहुत, बच्चे थके रहते हैं कि भाई उनको फिर पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि आई स्ट्रेन इतना ज़्यादा होता है, इसमें से जो रेज निकलती है। तो ये बाकी तो ये देख लिया, एंग्जाइटी, टेंशन, वरीज, फिर सोशल डिसकनेक्शन। बच्चों के दोस्त ही नहीं होते। आज अब उनको बोलो कि चलो अपने फैमिली में कोई शादी है या पार्टी है, वो जाना नहीं चाहते। आप उनको बोले चलो अपन पिकनिक चलना है, यहाँ जाना है, वहाँ भी वो नहीं जाना चाहते हैं। तो वो घर पे क्या करना चाहते हैं? भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे, सब बच्चे बहुत पढ़ाकू है, बच्चे पढ़े जा रहे हैं, तो वो फिर उनका वहाँ पर कौन दोस्त है? एक ही स्मार्टफोन ही दोस्त है। तो इसीलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तभी से आपको उनको आदत डालनी है कि उनको फैमिली के साथ टाइम बिताना है जी। अपन तभी मतलब जो अपन उनको सिखाएंगे शुरू से जी, और वो अपने को ही फॉलो करना है। तो ये भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर रहेगा आपसे कि हम कैसे, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अभी हम लक्षणों को पूरा कर लें पहले। हाँ जी। तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब स्लीप डिसऑर्डर्स और डिस्कनेक्ट हो जाना, सोशल डिस्कनेक्शन। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि अगर गलत आप कंटेंट्स देख रहे हैं तो क्या हो सकता है, और सॉफ्ट टारगेट्स हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स जो है वो जो भी काम करते हैं, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, एक दूसरे से बिहेव करते हैं, घर में जिस तरीके का माहौल होता है, बच्चा उसी से सीखता है। अगर पेरेंट्स भी लगातार मोबाइल में लगे हुए हैं तो हम अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते। अगर हम अपने बच्चे को मना करेंगे तो टेंट्रम्स उसके झेलने पड़ेंगे। और कभी कभी तो अगर समझो बच्चे का मोबाइल टूट गया या खराब हो गया और आपने उसको नहीं ला के दिया, तो कभी कभी सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अपन पेपर्स में पढ़ते ही है ना, आए दिन पढ़ रहे हैं कि वो बच्चे को माँ ने मोबाइल नहीं दिया तो वो सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी मुसीबत है। माँ बाप भी सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, दे तो मुसीबत ना और दे। न दे तो मुसीबत। तो इसीलिए आपको शुरुआत से ही उसकी ट्रेनिंग ऐसी करनी पड़ेगी। तो अब आए उनके सॉल्यूशंस पे। हाँ, प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल। हमने बहुत सारी डिस्कस बिल्कुल, कर ली, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हम फेस भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट ये जानने में रहेगा कि सॉल्यूशन क्या है, हम भी कैसे बचें, बच्चों को भी कैसे बचाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में जो भी आप डिसाइड करें या जो भी रूल बनाएं उसको खुद भी फॉलो करें और बड़े स्ट्रिक्ट रहें कि भाई घर में रात के 8 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, अच्छा। है ना। कम्युनिकेशन के लिए कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। आप जब खाना भी खा रहे हैं, जब आपका फैमिली टाइम है, उस समय सबके मोबाइल ऑफ कर दीजिए ठीक है। या बाहर रख दीजिए, ड्रॉर में डाल दीजिए, अलमारी में डाल दीजिए, बंद कर गैजेट फ्री दीजिए। जोन बना वो लीजिए, गैस- इस जोन की तरह। हाँ, और घर में एक गैजेट फ्री जोन होना ही ज़रूरी है। और दूसरा कि आपका बच्चा जब गैजेट यूज़ कर रहा है तो एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ आपका फ्री एक्सेस हो। भाई घर वाले बार बार वहाँ से घूमते घूमते फिरते Watch निकले, करें। वॉच करते रहें, तो उनको उनके कमरे में बंद होके गैजेट्स देखने नहीं देना है। अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो भी एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा जहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा और उसी एरिया में वो गैजेट यूज़ करें। जहाँ 10 बजे, अगर बड़ा बच्चा है 10 बजे भैया अपना गैजेट दीजिए, ये अंदर जाएगा, बुक से पढ़िए, आप अपनी कॉपीज से पढ़िए, पर 10 बजे के बाद आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, वो हमारी पोजीशन है। लेकिन वो जो 17, 18, 19 इयर्स के बच्चे हो गए, उनके पास तो हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके पास भी कंट्रोल कर सकते हैं भैया। 10 बजे 11 बजे के बाद पढ़ना बंद करो। अगर पढ़ना है तो बुक से पढ़ो। हाँ। भाई जरूरी नहीं कि आप इसी से पढ़ रहे हो, आपके पास बुक्स भी तो हैं। जब ये पर अब का ट्रेंड ये हो गया है कि बच्चों को जो कॉलेज के नोट्स हैं तो पीडीएफ फॉर्म में मिल रहे हैं, तो कहते हैं हमारे पास बुक्स नहीं, हमें पढ़ना तो इसी पर ही है। ठीक है, तो आप उन जब तक आपके बच्चे नहीं सो जाते हैं आपको उनके पास चक्कर लगाना है। और फिर भी आपको टाइम ये 11 बजे आपको सोना है। आप सुबह जल्दी उठिए, आप सुबह 6 बजे उठिए, आप 5 बजे उठिए, पर 11 बजे का टाइम, क्योंकि इस समय मेलाटोनिन सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है। आप अच्छी नींद लोगे तो आपका जो रिटेंशन है, जो भी आप पढ़ोगे वो बढ़ जाएगा। अगर आप नींद अच्छी नहीं लोगे तो अगले दिन आप थके रहोगे, आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। आप रात को यूज़ कर रहे हो पढ़ाई में, तो आप दिन में क्या करोगे? आपका दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि जो रात की थकान है वो तो दिन में निकलेगी। तो आपके बच्चों को ऐसे ट्रेन करिए कि वो दिन में मैक्सिमम पढ़े और रात को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सोने का टाइम बंद। ना पढ़ाई ना मोबाइल, ना पढ़ाई ना मोबाइल ना कुछ। आपका हाँ, शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, शुरुआत। तब हम बच्चे को बोल पाएंगे। ठीक। और फिर दूसरा, आपके बच्चों के साथ में आपको टाइम बिताना है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी आपका साथ ही पसंद करते हैं। कुछ बच्चे भी आपका साथ नहीं पसंद नहीं पसंद करते करते। है ना। उनको लगता है क्या यार ये बोर हाँ, करते हैं, हाँ। हाँ वही बात बार बार करते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ खेलिए। बहुत सारे, अगर इंडोर खेलना है तो बोर्ड गेम्स आते हैं बहुत सारे, हाँ लोगोज आते हैं, और ये आपके और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ आप बच्चों के साथ चेस बैठने, चेस है, लूडो है, सब चीज, चेस खेलेंगे, थोड़ी सी कार्ड गेम्स है, ये सब बैठ के आप घर में खेल सकते हैं। अगर आप थोड़े बिजी हैं तो उनके दादी नानी जो भी है घर में, उनको बोलो कि ये जो है ये अपना खेलने का पहले तो टाइम, दादी नानी कहानी सुनाती थी, हाँ स्टोरी टेलिंग टाइम हाँ। होना चाहिए बच्चों तो को। ये जो है ये अपना खेलने का टाइम। फिर अगर आउटडोर गेम्स की अवेलेबिलिटी है, जैसे आजकल भोपाल में ही देख रहे हैं जगह जगह जो है बैडमिंटन, टेबल Game zones टेनिस और हो गए। गेम जोन्स बन गए, तो आप बच्चों को वो गेम जोन्स ले जाएं। अगर वो गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो म्यूजिक क्लास, डांस क्लास और Art class। DIY आर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो आप लाइए और बच्चों को उसमें बिजी रखिए, क्राफ्ट में बिजी रखिए, आर्ट क्राफ्ट में अगर उसको इंटरेस्ट है। लाके देना इनफ नहीं है, हमें इन्वॉल्व हमको इन्वॉल्व होना है। आजकल तरह तरह के गेम्स होते हैं, जैसे अपन हम अष्टाचंदा खेलते हैं ना, तो भाई वो घर पे आप बना लीजिए, जैसे यहाँ पर ही बना लिए। और एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक रोड में सॉरी फुटपाथ पे एक ने बना दिया ये, है ना, स्क्वेयर्स बना दिए। तो थोड़ी देर में देखा कि जो भी आता है वो उसके ऊपर खेलता हुआ निकलता है और वो बड़ी खुशी महसूस करता है।
हाँ। तो ये सब आप घर पे कर सकते हैं, घर के आंगन में आप बना दीजिए, आप उनके साथ खेलिए, रस्सी कूदिए, कुछ भी तो कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो उनके साथ कर सकते हैं, इंडोर कर सकते हैं, आउटडोर कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व रखिए, आप उनके साथ प्रोग्राम बनाइए कि भाई संडे को अपन यहाँ चलेंगे, ये पार्क चलेंगे, या फिर थोड़ा भोपाल के बाहर, या फिर आपकी सिटी के बाहर कहीं कोई चलेंगे, एक्सकर्शन, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ, इस तरीके से प्रोग्राम बनाइए तो लेकिन बच्चे रील्स नहीं बनाएंगे। हाँ, और उस समय कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेगा, नहीं करेंगे। ठीक है, केवल एक फोटोग्राफ लेना हो तो एक, मैं ऐसा नहीं कि मम्मी अलग ले रही है, पापा अलग ले रहे हैं, बच्चे अलग ले रहे हैं, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, है ना। सबके जो मोबाइल घर पे रहेंगे, एक इमरजेंसी के लिए एक मोबाइल रहेगा बस, अदरवाइज वो तो अलग ही काम फैमिली टाइम भी फैमिली टाइम हो जाए। सब अपने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाल रहे हैं, सब अपने अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं। ये चीज नहीं, ये घूमने जाने में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। हाँ। कि भाई अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं किया तो क्या वही किया? FOMO हो जाएगा। तो क्या किया, हम मिस कर जाएंगे, बहुत कुछ मिस कर देखिए जाएंगे। क्या है, मैं मोबाइल नहीं रखती हूँ, तो मेरे जो अपने क्लासमेट्स के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उस ग्रुप में भी नहीं हूँ, मतलब हूँ तो, हाँ। पर एक्टिव नहीं हूँ। ये नहीं देख रही हूँ कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ। कौन कहाँ जा रहा है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसको घुटने में दर्द हो रहा है। और जब ग्रुप मिलता है साल में एक बार, तो मैं ये देखती हूँ, तो मैं तो एक ही तरफ हाँ। हो जाती हूँ, बाकी लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पूरे साल भर का एक दूसरे के बारे में पता है। अब शुरू में तो पहले मुझको 15-20 मिनट बड़ा खराब लगा यार, कि मैं क्यों फोमो मैं बहुत कुछ मिस कर गई। मैं बहुत कुछ मिस कर गई। फिर बाद में देखा कि एक एक जना के मेरे से मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है, मेरे बारे में मालूम है, क्योंकि क्लासमेट्स को नहीं पता होगा तो किसको पता है। फिर वो मेरा फोमो धीरे धीरे दूर हुआ। मेरे को लगा यार वो साल भर वेस्ट करती, इससे अच्छा 15 मिनट जो दुखी हुई तो वो ठीक है, वो ठीक है। तो ये जो है, तो ये बड़ा मुसीबत वाला काम है। अब दूसरा, आप बच्चों के ग्रुप्स बनाइए, जैसे आप कई पेरेंट्स मिलिए जिनके एक ही एज के बच्चे हैं, तो आप उनको मिलाइए कि भाई आज हमारे यहाँ आज पार्टी है, तो आज सैटरडे को पार्टी है, तो सब बच्चे इकट्ठे होंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ पे सोशलाइज करेंगे, वहाँ पे एक दूसरे से लड़ेंगे, मतलब दुखी होंगे एक दूसरे से कि वो इकट्ठी हो गई, दोस्ती हो गई, मतलब ये कि उनको पता तो रहेगा कि असली दुनिया क्या है। कम्युनिकेट करना सीखें। हाँ, एक दूसरे से मैं कम्युनिकेट करना मैं सीखें। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चा कम्युनिकेट ही करना नहीं जानता। हाँ। उसको नॉर्मल सोशल बिहेवियर नहीं पता, कि जब आप मिलते हैं किसी से तो ग्रीट करते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता, जबकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है घर में। वही मैं उनसे कहती हूँ कि जो घर में सिखाई जाती चीजें बचपन से, वही तो सब स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन आज बच्चा इतना मोबाइल में एनग्रॉस्ड है कि वो कहाँ सीखे। जैसे मेरी बिटिया के 2 बच्चे हैं, तो हमने ये रखा है कि उनको नहीं, गैजेट्स नहीं मिलने वाले, तो हमको उनको बिजी रखना पड़ता है पूरे समय। तो वो बिटिया भी उनको बाहर लेके गेम्स के लिए जाती है, और हम लोग सैटरडे संडे को उनकी क्लासेस लगाते हैं। हाँ, एक दिन डांस क्लास घर के आसपास ही लगा लीजिए, तो उसमें जितने भी बच्चे आते हैं तो कुछ तो सीखते हैं। कभी जैसे त्योहार है, जैसे दिवाली है, दशहरा है, गणेश चतुर्थी, अपने कितने सारे त्योहार आते हैं, उसके पहले बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं आजकल, और DIY प्रोजेक्ट सिखाने वाले भी बहुत सारे मिलते हैं। तो आप ग्रुप एक इकट्ठा कर लीजिए, तो वो बच्चे सब आए और वो सीखे, कम से कम उनको अपने त्योहार के बारे में पता लगे, अपने गॉड गॉडेसेस के बारे में, अपने भगवानों के बारे में पता लगे, ये सब क्यों त्योहार मना रहे हैं ये पता लगे। ऐसा ना हो कि वो इनसे दूरी हो जाए, उनसे टूटी जाए, उनको पता ही नहीं लगे कि ये सब क्या है, कि बाहर गरबा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गणेश जी क्यों बिठाए हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, ठीक है, ये सब उनको पता होना चाहिए। नहीं तो सब चीजें से टूट जाएंगे और वो केवल स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे और रियल लाइफ से बिल्कुल ही टूट जाएंगे। ऐसा होगा तो आप सोच सकते हो कैसी दुनिया होगी। सब अलग अलग है, सब अलग, भीड़ में है पर अकेले हैं, भीड़ में बस एक बिल्कुल अकेले हैं। एक दोस्त पाला हुआ है, हाँ, है दुश्मन। दो सही बात है, जो आपको दोस्त लगता है वो है नहीं, पर है वो आपका दुश्मन। पर टेक्नोलॉजी है, आज हम बिना उसके रह भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन बस प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से सीख रहा है और हम लोग जो है हम पीछे रह जाते हैं। पर हमको इतना पीछे भी नहीं रहना है कि हम उन पे नज़र नहीं रख पाए। हम उनके एक्टिविटीज़ पे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, हम उस पर नज़र नहीं रख पाए और वो हमको बुद्धू बना दे रहे हैं। तो हम नजर हटाएंगे अपने, तब तो उन पे नजर रखना वो भी रखना है और कभी कभी हम रखना चाहते हैं, हम उनको कुछ बोलना चाहते हैं पर हम उनको बोल नहीं पाते। हम या तो डरते हैं या फिर हमको पता नहीं है कि हम उनको किस चीज़ के लिए टोकें, कैसे टोकें, क्योंकि आजकल सब तो डिलीट हो जाता है। अच्छा, बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे बताएं कि ये जो है ये आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है? उन्हें कैसे समझाएं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या डिजीजेस हो रही हैं, क्या? वो तो छोटा बच्चा है, वो नहीं समझता कि ये बीमारी क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, उसे तो नहीं पता। लेकिन अगर उनको ये चीज़ बतानी है, ये रियलाइज करवाना है कि इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आप अपने बच्चे को बताएंगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। वो नहीं सुनेगा आपकी, वो तो एकदम मम्मी तो बोलती रहती है, पापा तो बोलते रहते हैं। उसको सिखाने के लिए तीसरा व्यक्ति चाहिए। जैसे सेक्स एजुकेशन भी है वो, या फिर बिहेवियरल कुछ प्रॉब्लम आपको बच्चे को दिख रहा है, अगर माँ बाप उसको समझाते हैं तो वो बच्चा और बागी हो जाता है। तो आपको एक तीसरा व्यक्ति चाहिए जो कि उसको समझा सके, जिसकी बच्चा सुनता हो। जैसे घर में दादी नानी है या फिर चाची है, चाचा है, जिसकी बच्चा सुनता हो तो वो बच्चे को शांति से बैठाए, उसके ऊपर थोपे नहीं कुछ, उसको शांति से बिठा के समझाए कि बेटा ये इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। या फिर जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं आए दिन, हाँ, वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करें कि हाँ, इससे ऐसा हो रहा है। वो फीड आप नहीं कर सकते, वो फीडर भी चाहिए। फीडर भी चाहिए। हाँ, अब आपको जो है, अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो जो काउंसलर्स हैं आप उनकी हेल्प लीजिए। अपने को लगता है यार काउंसलर के पास जाना, यानी मेरा बच्चा कोई पागल थोड़ी है, हाँ, तो ये हम काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते। पता नहीं क्यों फॉरेन कंट्रीज में तो सब लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, वो अपने मन की बात उनको बोलते हैं, काउंसलर उनको एडवाइस करते हैं और वो उस बात को समझते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली पता है उन्हें कि कैसे हैंडल होगा, उसको कैसे हैंडल होगा। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, वो एडिक्शन में जा रहा है, मोबाइल स्मार्टफोन एडिक्शन में, तो आप काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप काउंसलर ढूंढेंगे, आपको अपनी सिटी में कई काउंसलर मिल जाएंगे। खुद उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। हाँ, और अगर वो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन टाइम उसको नहीं मिल रहा है उसका, हाँ, और वो फिर वो बागी हो रहा है, हाँ, वो आपसे बात करना बंद कर दिया, तो इस कंडीशन में हम हेल्प लें। और सबसे बड़ी हेल्प तो स्कूल वाले कर सकते हैं। स्कूल में भी हर 2-3 महीने में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, जहाँ पे कुछ जो कि बच्चों से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, उन लोगों को बुलाना चाहिए और उन लोगों को सेक्स एजुकेशन भी देनी चाहिए स्कूल में। वो किस तरीके से बच्चों को, जैसे आजकल बेड टच सब बताने लगे हैं, किस तरीके से बच्चे को अपने आप को बचाना है और किस तरीके से मोबाइल से अपने आप को बचाना है, और मोबाइल उनको क्या क्या हार्म कर रहा है, क्या क्या हार्म। अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से हम इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो हमें देना भी पड़ेगा। बिल्कुल देना तो पड़ेगा। क्या हम लिमिट कर सकते हैं थोड़ा टाइम बच्चों की? वो जैसे मैंने बताया ना कि घर पे तो टाइम लिमिट आप कर सकते हैं कि भाई इतने बजे लिमिट में हम दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा, ये है कि अगर 0 to 2 इयर्स के बच्चे को कभी कुछ गजेट नहीं देना है, 2 से 4 साल के बच्चों को केवल आधा घंटा स्क्रीन टाइम सेफ है। इसी तरीके से 5 साल प्लस में 1 घंटे से ज्यादा आपको स्क्रीन टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो आपको ये आपको शुरू से ही ये समझ के चलना है जी, ये टाइम फिक्स है कि भाई ये टाइम फिक्स है, घर में टाइम फिक्स है, घर में जगह फिक्स है। मतलब बच्चे को ये नहीं बोलना है कि बिल्कुल बंद कर, हाँ, 1 घंटा आप देख सकते हैं। हाँ, आप उसके साथ देखो ना, भाई आप उसके साथ में बड़े स्क्रीन पे आप कुछ उसके साथ में बैठ के जो उसको पसंद है, कार्टून्स देखो, कुछ अच्छी फिल्म्स हैं आप उसके साथ देखो। आज कुछ अच्छे संगीत प्रोग्राम्स आते हैं, जो बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम्स आते हैं, आप उसके साथ बैठ के देखो। तो वो स्क्रीन टाइम हो गया और वो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम हो गया। हाँ, आप उसको मैप पढ़ना सिखाइए, घर में आप मैप्स लगा दीजिए, आप कंपीट करिए कि भैया आपने 4 आज हमने
ये देखी है, सिटीज़ देखी हैं या फिर हमने कंट्रीज़ देखी हैं। अब 2 दिन बाद हमको देखना है, फिर हम 4, फिर 4, तो इस तरीके से हार जीत का भी रखिए। हाँ। अगर ये है कि बच्चा आपका बार बार जीत रहा है तो उसको ऐसा करिए कि भाई अगर आप इस हफ्ते आप 4-5 बार जीत गए तो आपको ½ एन आवर का स्क्रीन टाइम एक्स्ट्रा मतलब राइट करें। तो उसको भी वो खुशी करेगा क्योंकि आप उसको स्क्रीन टाइम से बचा रहे हैं इस तरीके से। या हो सकता है वो फिर धीरे धीरे भूल ही जाए। हाँ, वो धीरे धीरे उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगे। उसको जब लेटेस्ट क्या हो रहा है दुनिया में वो बात करिए। हाँ ना, नए बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल वो बात करिए, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है ये बात करिए, उसके साथ मजा आएगी, उनकी हॉबीज डेवलप करना। हाँ, उनको स्टोरी सुनाइए, है ना भाई। स्टोरी क्या होता है, बच्चों को मैंने ये देखा कि बच्चों को कि मम्मी आप है ना अपने बचपन की स्टोरी सुनाइए, ठीक है, उसमें उन्हें मजा आता है। तो आप अपने बचपन की कोई इंसिडेंट्स को पिक करिए और उसको अच्छे से शेप देके और उसमें कुछ मॉरल ऐड करके आप उनको स्टोरी सुनाइए। तो इस तरीके से बच्चों को मजा भी आएगा और उनको वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे कि मम्मी बचपन ये बताओ कि बचपन में हम भी शैतानी करते थे। हाँ। ऐसे नहीं थे कि हम भी बहुत सीरियस ये सब चीजें जो सब तुम लोग कर रहे हो वो हम भी करते थे। हाँ। तो वो फिर वो आपसे शेयर करने लगे। बट हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। हाँ, मतलब उनके बात भी मत रखो ना। हाँ। आप अपनी चीज शेयर करो और उनसे आप चाहो कि वो शेयर करें। और स्कूल में जो है एक मॉरल साइंस का हमारे समय में जी होता था, उसका एक लेक्चर शायद हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर होते थे उसके। तो वैसे ही आपको कुछ उनको सिखाना है, हो सकता है किसी दूसरे रूप में रहता हो। और उनके जो करिकुलम है उसमें मोबाइल के साइड इफेक्ट्स और डी एडिक्शन, इसके बारे में भी एक चैप्टर होना चाहिए। क्योंकि भाई ये तो सबसे बड़ा एडिक्शन का हो गया है। स्मोकिंग से ज़्यादा, अल्कोहल से ज़्यादा, ड्रग से ज़्यादा ये अब हमारे समाज को तोड़ रहा है। जिसको लोग एडिक्शन नहीं मान रहे हैं, ये तो शौक मान रहे हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट, हाँ, रिक्वायरमेंट मान रहे हैं, नीड हो गई है। क्यों नीड है? मैं नहीं रखती हूँ तो मेरे को तो कोई नीड नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकती हूँ। हाँ, मैं कुछ नई चीजें कर सकती हूँ। मैं प्लांटेशन करती हूँ, मैं जगह जगह जाके प्लांटेशन करती हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना गार्डन देखती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम देती हूँ, अपने पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम देती हूँ। मैं नई चीज़ें पढ़ती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं इतनी एज की हो गई हूँ तो मैं पुरानी पंथी वाली पुरानी डॉक्टर रह गई। जो भी नया आ रहा है वो अपडेट रहती हूँ। नई टेक्नोलॉजी जो है उसको मैं आत्मसात कर रही हूँ, उसको मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है। तभी आप कुछ नया कर पाए। तभी मैं कुछ नया कर पा रही हूँ। अभी आप जैसे बता रहे थे कि रोड पे गेम बना दिया और लोग खेलते हुए जा रहे थे। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सीन कुछ और रहता है कि रोड पे लोग स्कूटर चला रहे हैं तो ऐसे चल रहा है स्कूटर या फिर ऐसे चल रहा है एक हाथ से। हाँ, वो पूरे टाइम उसमें आप सही भी चला रहे हैं गाड़ी तो आप एक्सीडेंट बहुत सारे बच्चों के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? वो इसीलिए रोड पे बात करते करते रोड क्रॉस कर रहे हैं या मोबाइल टेक्सटिंग करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। आप तो ये देखेंगे कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो भी टेक्सटिंग चल रही है। हाँ, तो वो खुद को तो ट्रॉमेटाइज, खुद को तो चोट पहुंचाएंगे और सामने वाले कितने लोगों को मारेंगे वो। मतलब वो अगर ऐसे बिजी हैं, हाँ, तो हमने पीछे से हॉर्न बजा दिया, हाँ, तो वो घूरते हमें ऐसे कि हमने कुछ गलत। हाँ, कितने सारे एक्सीडेंट्स इसी के कारण होते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है या बच्चे को गोद में रखी है और मोबाइल पे लगी हुई, पता लगा बच्चा स्लिप और बच्चे को चोट लगी। हाँ, बच्चे को उसने किनारे पे लिटाया। ये सब हमने इंसिडेंट्स देखे हैं। हाँ। किनारे पे लिटाया, फोन आया, फोन उठाने चली गई, बातें करने लगी, तब तक बच्चा गिर गया, हेड इंजरी हुई, हमेशा के लिए पैरालाइज। कुछ बच्चों की डेथ हो जाती। और अभी ये भी पढ़ा था कि उस पे अपनी बालकनी में वो बच्चे को साथ में लेके मोबाइल पे बात कर रही थी, बच्चा कब छूट गया और नीचे गिर गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ये जो मल्टीटास्किंग है ना, ये जो स्क्रोलिंग है, इट इज लाइक मल्टीटास्किंग इज नेवर गुड। उसमें कोई काम हम ढंग से नहीं कर पाते, कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाते और उससे एंजाइटी, सुपर डिग्री ऑफ एंजाइटी क्रिएट होती है।
तो यही एक स्क्रॉलिंग इज मल्टीटास्किंग। मूड स्विंग्स बार बार इमोशंस चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जिस प्रोफेशन में हैं तो आपका तो रोज यही है कि बच्चे, आपके यहाँ पर नर्सिंग होम में बच्चे होते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मैं मोबाइल पर ही मैंने देखा था, एक जोक आया था कि बच्चा बाहर निकलते से अपना स्टेटस अपलोड कर देता है मोबाइल पे कि मैं दुनिया में आ गया। या कोई मुझे बता रहे थे कि आजकल बच्चे, अब नेक्स्ट जनरेशन जो होगी ना, वो उनकी गर्दन टिल्टी होगी फोन की। तो प्रेगनेंसी में या बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा मोबाइल है, मदर्स जब प्रेग्नेंट है तो वो मोबाइल पूरे टाइम करते हैं, रेडिएशन है उनके तो पास, वो कितना हार्मफुल। और मतलब जब मैं भी जब प्रेग्नेंट थी आज से 20 साल पहले, तो मुझे यही बोला जाता था कि गर्भ में संस्कार पढ़ते हैं तो आप माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ें, हमारे कल्चर के बारे में जानें। अब तो शायद ये जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि गर्भ में संस्कार जाते हैं, वो तो मोबाइल के रील्स और शॉर्ट्स ही जा रहे हैं, शायद शॉर्ट्स ही जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब डिलीवरी करा के बाहर निकलते थे जी, तो सारे घर वाले जो है वो धन्यवाद बोलते थे और पूछते थे कैसा है बच्चा, माँ कैसा है, माँ कैसी है। अब ये होता है जब आप बाहर निकलते हैं तो आप सोचते हैं कोई तो पूछेगा इससे कोई तो पूछेगा कि कैसी है माँ, कैसी कैसा है बच्चा। आप देखेंगे सबके सब फोन पे लगे, स्पेशली जो अगर लड़का हो गया तो समझिए बाहर तो मतलब मोबाइल पे आपसे बात करने की तो जरूरत ही नहीं समझेंगे कि माँ बच्चा कैसा है, बस मोबाइल पे लगे रहेंगे, इसको खबर उसको खबर। जब माँ को कमरे में भी शिफ्ट करा देंगे तो माँ स्टेटस डालेगी, वहीं पिक्चर क्लिक, तो वहीं पे वो आपको मोबाइल देते हैं कि वो जब बच्चा डिलीवर होगा ना तब आप फोटो लेना। हमने कहा माफ करना, हम माँ को देखेंगे कि बच्चे को देखेंगे कि वीडियो बनाएंगे। भाई ये मतलब उनका ये रहता है कि आप प्लीज आप मोबाइल ले जाओ। जो लेटी रहती है भाई, अगर सिजेरियन भी हो रहा है तो बोलती है कि मैडम मेरा मोबाइल बुलवा दो, वो जैसे ही बच्चा मेरे पास आएगा मैं उसका वो बोले क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही होगा मैं उसको फटाफट अपलोड करूंगी। अरे मैंने कहा भैया यार है क्या, मतलब वो तो उसके मोमेंट एंजॉय करो, वो मोमेंट तो एंजॉय करो भाई। हम बच्चे को देते हैं, आप उसको चेस्ट से लगाइए, आप उसको प्यार करिए, उसको देखिए, उसका गाल अपने गाल से लगाइए, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। इमोशंस खत्म हो गए, इमोशंस खत्म हो गए। और अगर बहुत यूज करते हैं मोबाइल तो देखिए मोबाइल से जो रेडिएशन मिलती है वो और निकलती है, वो रेडिएशन ऐसी तो नहीं है कि आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके आपके बच्चे तक ना पहुंचे। जी आपने बताया। हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट 19 वीक्स तक इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उस समय बच्चा डेवलप हो रहा होता है, सेल डिवीजन तेजी से होते रहते हैं। तो ये हो सकता है आपके बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, आगे अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम्स हो, आगे जाके पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ों से बच्चों में कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। एक स्टडी में देखिए, स्टडी तो भी बहुत नहीं है इसके बारे में, इसीलिए कुछ भी चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बोल सकते। एक स्टडी आई थी कि बच्चों में ब्रेन कैंसर ज़्यादा हो रहा है, बच्चों के पास ही मोबाइल रख के माँ पड़ी रहती है ना, रात को सोती भी है तो तकिए के नीचे मोबाइल रखती है, जो कि बच्चे के बिल्कुल पास रहता है। और वो तो आपने जैसा बोला गर्भ में ही रेडिएशंस, हाँ, तो गर्भ में वहीं से हार्म करना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए बिहेवियरल डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि माँ जो है वो सेडेंटरी हो जाती है, तो मोबाइल है तो वो एक्सरसाइज भी नहीं करती है, वो घर में चलती फिरती भी नहीं है, तो वो उसके जो सेडेंटरी जो हैबिट हो गई है उसके कारण उसके क्रॉनिक डिजीजेस भी होते हैं, जिसके कारण भी ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमैच्योर डिलीवरी, ये सब हो सकते हैं। और बाकी तो मैंने बताया ही आपको क्या हो सकता है। और जो न्यूबॉर्न है उससे भी आपको मोबाइल दूर रखना, ये भी मैंने बताया, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नाजुक है, उसके जो ब्रेन और स्किन के बीच में एक पतली सी बोन है, तो सारी रेडिएशन तो उस तक पहुंच सकती है। मतलब जन्म से लेके तो मृत्यु तक कभी भी मोबाइल सेफ नहीं है, कभी हमारी भी। लाइफ में मोबाइल सेफ नहीं है, बच्चों के लिए मोबाइल सेफ नहीं है, हमारे लिए मोबाइल सेफ नहीं है। पर आज का टाइम, आज की दुनिया ये हो गई है कि बिना मोबाइल के ना हम रह सकते हैं, ना हमारे बच्चे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा काम भी उसी पे हो रहा है।
हम डिजिटली पे भी उसी से कर रहे हैं, हम पढ़ भी उसी पे रहे हैं, हम पढ़ा भी उसी पे रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो अब मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यही करना होगा कि स्क्रीन टाइम को कट शॉर्ट करें और फिक्स टाइम ड्यूरेशन हम स्क्रीन के लिए अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए हाँ। ऑल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस करे कि हाँ। बच्चे को हम क्या करवा सकते हैं, उससे दूर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज हमने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया और ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होने वाला है हमारे सभी ऑडियंसेस के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे सुनेंगे। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि वो सुने देखें तो जरूर लेकिन समझे भी और उसको अपनी जिंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी में जिस तरीके से आप चेंजेस ला सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे, जिस भी चीज के लिए आप रूल्स बनाएं उसको फॉलो करना जरूरी है। ये आपके बच्चों को भी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, आपके हस्बैंड को भी समझ में आना चाहिए, घर के बुजुर्गों को भी समझ में आना चाहिए कि रूल इज रूल। जो चेंज हम बच्चों में देखना चाहते हैं वो हम पहले खुद लाएं। तो यही आज इसका एक सार निकल कर आया है और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत शिक्षाप्रद रहा और उम्मीद करूँगी कि बाकी लोग भी इससे बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच मैम आज के इस कॉन्वर्सेशन के लिए और इस आई ओपनिंग एंड लाइटनिंग सेशन के लिए। थैंक यू अंजलि।